जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए हम लोग अति संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, नेक्स्ट सेट पर आएंगे। आज छठे सेट के साथ हम लोग हैं और पहले भी मैंने कहा था कि आप कॉपी पेन लेकर रखेंगे। जो प्रश्न आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत में कानून संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो भारत में कानून संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो भारत का महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी की और अगर हम लोग बात करें तो इसका अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के विषय में दिया गया है। ये इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वहां भाषण दे सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। पंचायत दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति जो दी थी वो 24 अप्रैल को दी थी और इसी कारण हम लोग 24 अप्रैल को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत के प्रथम वायसराय की हम लोग बात करें तो भारत के प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1857 के विद्रोह के बाद विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1858 में और ये विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस कारण उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, तो इस कारण लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे ये अब्दुल कलाम आजाद थे। दिल्ली का जब विशेष अधिवेशन हुआ था तो उसी अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उस समय इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की थी और उस समय से लेकर अभी तक आज़ादी के समय तक इससे कम उम्र का कोई भी अध्यक्ष नहीं बना है कांग्रेस का। इस कारण सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे और यही सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहे हैं। 40 से 45 तक ये लगातार अध्यक्ष रहे थे। उस समय ये सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम लोग बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये नीदरलैंड के हेग में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इन सभी न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार अभी तक लग चुका है। ये 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे। उस समय हमारे राज्यपाल थे नित्यानंद कानून गो। ठीक है, नित्यानंद कानून गो ये उस समय हमारे राज्यपाल थे। ये भी बिहार पुलिस में पूछ चुका है कि कौन राज्यपाल थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तब नित्यानंद कानून को राज्यपाल थे और 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर घाघरा गंगा से मिल जाती है। बिहार में ये घाघरा छपरा के पास मिलती है और हाजीपुर के पास गंडक मिलती है
और पटना के पास सोन मिलती है, गंडक मिलती है हाजीपुर के पास और सोन मिलती है पटना के पास। ये घाघरा को पूछा गया है, घाघरा मिलता है छपरा के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और थायमीन की बात करें तो ये B1 है, राइबोफ्लोविन की बात करें तो ये B2 है और बायोटीन B7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोटीन B7। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नारियल का छिलका किसका बना होता है। नारियल का छिलका ये स्क्लेरेनकाइमा है। नारियल का छिलका स्क्लेरेनकाइमा है। प्लांट टिश्यू जब आप लोग पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये आता है, सॉरी परमानेंट टिश्यू में ये आता है स्क्लेरेनकाइमा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक्सरेज हो गया, आपका इंफ्रारेड रेज हो गया, यूवी रेज हो गए, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसवर्स मुख्य रूप से सॉलिड में उत्पन्न होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम लोग बात करें, अनुदैर्घ्य की बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायण। ये फैक्ट आधारित है, इसे सीधे सीधे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कोई आ गया तो क्या करोगे में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कोई आ गया तो क्या करोगे। यहाँ पर कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई आ गया, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर कोई निश्चित बात नहीं पता चल रही है, तो ऐसे शब्दों में सर्वनाम की हम लोग बात करते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, कोई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, अगला क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास होगा। कमल नयन, ठीक है, मतलब जिसके नयन कमल के समान हो। ठीक है, नयन कमल के समान हो। ठीक, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, और प्रथम पद और दूसरे पद के बीच उपमा उपमेय का संबंध हो तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें हम लोग आंख की तुलना किए हैं कमल से। ठीक है, इस कारण इसका दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें कमल और नयन में उपमा उपमेय का संबंध भी है, इस कारण ये समास हो जाएगा कर्मधारय। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है चिकर किसका पर्यायवाची है। चिकुर होगा, चिकर नहीं होगा, चिकुर होगा। आज इतने ही पर आने देते हैं। धन्यवाद।